बहुत समय पहले की बात है। रमेश नाम का एक गरीब किसान लालगंज नाम के एक गांव में रहता था। रमेश बहुत ईमानदार और मेहनती किसान था, परंतु उसके खेतों की फसल हमेशा बुरी ही निकलती, जिससे उसका गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। एक दिन रमेश खेत में काम करते करते परेशान हो जाता है और कहता है, और कितने दिनों तक ऐसा ही चलता रहेगा। अगर इस बार भी फसल नहीं निकली तो मुझे सचमुच आत्महत्या ही करनी पड़ेगी। रमेश हताश होकर वहाँ से चला जाता है और चलते चलते वह समुंदर के किनारे चला आता है और एक पत्थर पर आके बैठ जाता है। समुंदर के किनारे से कुछ आवाज़ें आती है। यह आवाज़ सुनकर रमेश वह देखने चला जाता है। तभी उसे एक बड़ी सी मछली पानी के बाहर तड़पती दिखती है। रमेश दौड़ के उस मछली के पास जाता है और उसे वापस पानी में डाल देता है। मछली पानी में जाकर अत्यंत खुश हो जाती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मेरी आज जान बच गई। रमेश यह सुनकर चौंक जाता है और कहता है, एक मछली मेरे साथ कैसे बात कर सकती है? मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ? नहीं, तुम पागल नहीं हो। मैं एक जादुई मछली हूँ। मुझे जल देवता का वरदान है। रमेश मछली की यह बात सुनकर चौंक जाता है। मुझे बहुत सारी जादुई शक्तियाँ प्राप्त हैं और तुमने आज मेरी जान बचाई, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। जाओ, जाकर एक छोटा बर्तन लेकर आओ। यह सुनकर रमेश दौड़ कर जाता है और एक छोटा सा बर्तन लेकर आता है और कहता है, ये देखो, मैं ये बर्तन ले आया। अभी इसका क्या करना है? बहुत बढ़िया। अभी तुम समुंदर के किनारे से थोड़े पत्थर इस बर्तन में डाल दो। रमेश उस बर्तन में कुछ पत्थर डाल देता है और कहता है। भर लिए पत्थर इसमें। अभी तभी मछली कुछ धीमे से कहती है और अचानक उस बर्तन में पत्थर की जगह पर मोती आ जाते हैं। यह देखकर रमेश बहुत अचंभित हो जाता है। यह बहुत मूल्यवान मोती हैं। तुम इन्हें बेचकर अपने सारे दुख दूर कर सकते हो। यह कहकर मछली वहाँ से चली जाती है। ये मोती तो बहुत सुंदर है। अभी जाकर मैं इनको बेच देता हूँ। यह कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर बाद वह एक जौहरी के दुकान पर चला आता है। मोहनलाल गांव का सबसे धनवान आदमी था, परंतु वह बहुत बड़ा लालची भी था। वह लोगों को ब्याज पे पैसे देता और अगर उसके पैसे देने में एक दिन के भी देरी होती तो वह सब जेवर अपने पास रख लेता। उसने गांव में कई लोगों को ठगा हुआ था। कैसे आना हुआ रमेश? मालिक, मैं अपने मोती बेचना चाहता हूँ। मोती तुझे कहाँ से मिले ये? मालिक, मैंने आज एक जादुई मछली की जान बचाई, तो उसने बदले में मुझे ये मोती दिए। यह सुनकर मोहनलाल अचंभित होता है और मन में कहता है, एक काम करता हूँ, इसे थोड़े पैसे देकर ये सारे मोती मैं खरीद लेता हूँ। बाद में शहर जाके अच्छे कीमत में बेचूंगा। वैसे भी इसे क्या पता चलने वाला है, अनपढ़ जो ठहरा। रमेश भाई, ये तो नकली मोती है, इन्हें कौन खरीदेगा? किसने आपको उल्लू बनाया है? चलो, फिर भी आपका मन रखने के लिए मैं ये नकली मोती 2000 में खरीद लूंगा। यह सुनकर रमेश को शक हो जाता है कि वह चमत्कारी मछली मुझे नकली मोती क्यों देगी। ज़रूर ये मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है। इतना क्या सोच रहे हो रमेश भाई? जल्दी बोलो, नहीं तो मेरा मन बदल जाएगा। नहीं मालिक, मैं इन्हें आज नहीं बेचूंगा। और आपका समय देने के लिए शुक्रिया। चलो, मैं चलता हूँ।
यह कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। यह देखकर मोहन को बड़ा गुस्सा आता है और उसके मन में बदले की भावना उमड़ती है। तूने मुझे मना करके सही नहीं किया। अभी तो कैसे इन मोतियों को बेचता है मैं भी देखता हूँ। रमेश घर पहुंच जाता है और कहता है, अच्छा हुआ मैंने उस लालची मोहनलाल को ये मोती नहीं बेचे। भला वो जादुई मछली मुझे झूठ क्यों बोलेगी। यह कहकर रमेश सोने चला जाता है। दूसरे दिन रमेश उन कीमती मोतियों को लेके बाजार के लिए निकल पड़ता है। बहुत दूर से मोहनलाल रमेश को अपनी तरफ आते हुए देखता है और कहता है, अच्छा मजा चकाऊंगा इसे आज कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा मोहनलाल को ना कहने का नतीजा। यह कहकर मोहनलाल रमेश की ओर चलने लगता है। मोहनलाल जानबूझकर रमेश से टकराता है। तभी रमेश के हाथ से वह मोतियों की थैली गिर जाती है। मोहनलाल तुरंत वह मोतियों की थैली बदल देता है। अरे देख के नहीं चल सकते क्या रमेश? आंखें क्या घुटनों में लगी है? माफ़ कर दो मुझे, वो गलती से। कोई गलती वलती नहीं, जानबूझकर टकराया है तुम। और ये ले तेरा थैला। नहीं तो कहेगा मोहनलाल ने तेरा थैला चोरी किया। ले रख। यह कहकर मोहनलाल रमेश को थैला दे देता है और वहाँ से चला जाता है। अब ये मजा आएगा जब रमेश बेचने जाएगा मोती पर निकलेंगे उसमें से पत्थर। चलो भाई, ये मोती अब मेरे हुए। चलो देखो तो सही कैसे है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। ये मोती सिर्फ हम जैसे अमीरों के लिए बने हैं। ये रमेश जैसा गरीब इसकी कीमत क्या समझे। यह कहकर मोहनलाल अपने दिन भर के कामों में लग जाता है। थोड़ी देर बाद वह खाना खाने के लिए घर चला जाता है। मोहनलाल घर से दुकान लौटता है। जैसे ही वह अपनी दुकान देखता है वह एकदम से डर जाता है। वह देखता है कि उसके सारे जेवर पत्थर बन गए हैं। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, अरे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अरे अरे बाप रे, ये क्या हुआ? मेरे सारे तेवर कहाँ गए? और ये पत्थर कैसे यहाँ कैसे? किसी ने चोरी किए मेरे गहने। एक मिनट। तभी मोहनलाल अपनी जेब से वह मोतियों का थैला निकालता है और देखता है। वह देख के अचंभित हो जाता है कि यह सारे मोती भी पत्थर बन गए हैं। वह बहुत डर जाता है और सीधा रमेश के पास चला जाता है। रमेश, ये देखो क्या हुआ। मैंने आपके मोती चुराए थे, परंतु ये सारे पत्थर में बदल गए और मेरे सारे दुकान के जेवर भी पत्थर हो गए। मेरी मदद करो रमेश भाई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया आप मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए। पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ अभी? आप उस जादुई मछली से बात करके मेरे सारे जेवर मुझे वापस दिला दो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि फिर ऐसी बेईमानी वापस कभी नहीं करूँगा। ठीक है, चलो चल के बात करते हैं उस मछली से। रमेश और मोहनलाल मछली को मिलने के लिए समुद्र की ओर चल पड़ते हैं। रमेश आवाज़ लगाता है, हे जादुई मछली, कृपया आप हमें आपका दर्शन दें, हम बहुत परेशानी में हैं। यह सुनकर वह जादुई मछली चली आती है और कहती है, कहो रमेश, तुमने मुझे फिर से कैसे याद किया? हे जादुई मछली, आपने मुझे जो मोती भेंट किए थे वह
जो भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। लालच की सज़ा मिलनी ही चाहिए। मैंने तुम्हें जब ये मोती दिए तभी तुम बहुत परेशानी और बहुत कठिनाइयों से जूझ रहे थे, इसलिए तुम्हें उनकी बेहद ज़रूरत थी। परंतु मोहनलाल के पास धन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने लालच किया तो वह सारे मोती और उनके सारे जेवर पत्थर में बदल गए। ए जादुई मछली, मुझे कृपया आप माफ़ कर दीजिए और मेरी सहायता कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि आगे से ऐसा गलत काम कभी नहीं करूँगा। तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिल गई है, पर आशा करती हूँ आगे से तुम कभी लालच या फिर किसी को धोखा नहीं दोगे। यह कहकर मछली जादू से वापस उन पत्थरों को मोती में बदल देती है और मोहनलाल के दुकान के सारे पत्थर भी जेवर में बदल जाते हैं। मछली वहाँ से चली जाती है। मुझे माफ़ कर दो रमेश भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप चलिए मेरी दुकान पर, आपको मैं इन मोतियों के बिल्कुल सही सही दाम दूंगा और मेरी वजह से जो आपको वेदना हुई है उसके लिए आपको मैं मेरी तरफ से एक सोने की अंगूठी भी भेंट करूंगा। अगर आपको हमारे किस्से और कहानियाँ पसंद आते हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।